the subscribe button, click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। जो तमाम तारीफ़ें मेरे परवरदिगार के लिए हैं, जो दोनों जहां का मालिक है। वेलकम वजीफ़ा फॉर रूहानी इला यूट्यूब में खुश आमदीद। यहाँ पर अक्सर छोटे छोटे वजीफ़े और अमल बताए जाते हैं। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे और मेरी दुआ है अल्लाह पाक से कि आप सबको खुशाबाद रखे और आपकी हर परेशानी दूर फरमाए, आमीन। दोस्तों, जो ईद उल अज़हा के दिन 10 काम करने हैं, जो एक दिन है ईद उल अज़हा का, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दिन भी मुसलमानों को हुक्म दिया कि 10 काम आपको करने हैं। नंबर 1, सबसे पहले काम ये ना भूलिएगा, फजर की नमाज बाजमात अदा कीजिएगा। दूसरा काम, इसके बाद गुस्ल कीजिएगा। तीसरा काम, गुस्ल करने के बाद मिसवाक भी कीजिएगा और इसको भी ना भूलिएगा। नंबर 5, खुशबू इस्तेमाल कीजिएगा। और नंबर 6, अच्छा लिबास पहनना सुन्नत है। बनावटी तकवा और लोगों को दिखावे के लिए फटे पुराने कपड़ा लिबास पहनना अल्लाह को नापसंद है। याद रखना है, अगर तुम नेक हो, नया लिबास तुम्हारी नेकी को कभी खत्म नहीं होने देगा। अगर तुम बुरे हो तो फटा पुराना लिबास पहनने से तुम अच्छे नहीं बन सकते। रब ताला के पैगंबर की सुन्नत है अच्छा लिबास पहनना। इसके बाद 7वां काम, पैदल ईदगाह की तरफ जाना। और 8वां काम, पैदल जाना है, जरा वक्त पे जाना है। अब तमाम सहाबा कराम को गुस्ल करा के फजर की नमाज पढ़ने कभी आ जाया करते थे। नंबर 8वां काम, जब ईद पढ़ के वापस आए तो रास्ता बदल के आना। नंबर 9वां काम, वहाँ असले की नुमाइश न कीजिएगा। हाँ, अगर सिक्योरिटी के लिए बंदोबस्त किया जाए तो जायज़ है, क्योंकि सही बुखारी की रिवायत है, अगर दुश्मन का डर हो तो फिर 3 तलवारें साथ रखा जा सकती हैं। नंबर 10वां काम, और बेहतर ये है कि इंतज़ामिया से गुजारिश की जाए, असले की नुमाइश रखने वाले बुराइयों की तरफ इंसान को ले जाती है। 10वां काम, जब ईदगाह में जाओ तो वहाँ जाकर ना ईद नमाज से पहले कोई नमाज पढ़नी है, ना ईद पढ़ने के बाद कोई नमाज पढ़नी है, बल्कि ईद पढ़ने के बाद घर आकर 2 रकात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ा करते थे, आप भी पढ़िएगा। ये 10 काम आपने लाजमी करने हैं ईद वाले दिन। जो काम ये करेगा उसको पूरे साल भर की तंग दस्ती से दूर रहेगा और रिस्क में बरकत की आमद होती रहेगी और किसी का मोहताज नहीं होगा। अगर आप लोगों को हमसे कोई सवाल करना है या इस वीडियो में आपको किसी बात की समझ नहीं आई या आप किसी मसले के बारे में मशवरा करना चाहते हैं तो कमेंट में कर सकते हैं। आपको कमेंट का जवाब ज़रूर मिलेगा। अगर आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी हो
تو پلیز میرا چینل وظیفہ فار روحانی علاج کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اجازت چاہتا ہوں، اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔